संदीप लो आईक्यू इडियट। ये एक लो आईक्यू इडियट है। बिना बात से दुनिया इसको फॉलो करके अपना दिमाग खराब कर रही है। एंड दैट्स व्हाट आई विल गो ओवर हिज वीडियो वेयर ही एक्सपोज विवेक बिंद्रा एंड आई विल टेल यू हाउ इलॉजिकल ही इज। एंड ही इज बेसिकली अ कंजर्वेटिव इडियट। ही इज जस्ट अ लो आईक्यू इडियट. His name should be Sandeep Maheshwari, low IQ idiot. He's just indulging in gossiping and hearsay and not doing any proper analysis. इसके अंदर भगवान ने इसको ताकत ही नहीं दी कि ये लो आईक्यू से हट के प्रॉपरली एनालाइज कर सके किसी सिचुएशन को. लेट्स लुक एट हिम. मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से. तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों. मेरा ये देखो, ही विल नेवर बी एबल टू फॉलो थ्रू दिस थिंग. थ्रू आउट दिस वीडियो आप नोट करेंगे ये बोल रहा लॉजिकली मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, लॉजिकली बताओ. इलॉजिकल मत बताओ. ये ऐसे बन जाता है बातें बड़ी बड़ी, लेकिन जब एनालिसिस की बारी आएगी देखना ये डिफीट करेगा लॉजिक को. उसको ध्यान से एनालाइज नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा. मैं भी आपको दिखा रहा हूँ सारा. इसी वीडियो के बल पे इसने प्रूव किया ना कि विवेक बिंद्रा गलत है. ठीक है ना. मैं बताऊं, मैं नहीं कह रहा विवेक बिंद्रा गलत है कि ठीक है. अभी उसको एनालाइज करना सिचुएशन डिफरेंट है. मतलब दैट्स अ लिटिल बिट फॉर रिसर्च. देखिए संदीप महेश्वरी जिस तरह से प्रूव कर रहा है वो बिल्कुल गलत एनालिसिस है. ऐसे नहीं है. मैं भी आपको दिखाऊंगा. और ये संदीप लो आईक्यू इडियट, ये जो संदीप महेश्वरी लो आईक्यू इडियट है, ये बंदे को बिल्कुल समझ नहीं है. ये इलॉजिकल बंदा है. मैंने पहले भी वहीं पर नोट किया है, पर अब हद होगी. तो इसलिए मैं इसके पीछे इसके जरा इसको मैं जानना चाह रहा हूँ कि कर क्या रहा है. ठीक है, लेट्स लुक एट दिस. ये जो ओपिनियन है ना वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ना कि जस्ट मैं थे अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ. यहाँ अप्रोच किया था वहां पे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है. वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई. स्पेशली एक लड़की थी मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे फोटो पोस्ट कर रहा है. एक्जैक्टली गाइस आई एम नॉट लाइंग. तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है. तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है. अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना कि हाँ साबुन है 10 रुपये का ले लो. उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो जो कि वो पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्ट देख बच्ची, मैं बल्कि हर चीज़ बता देता हूँ. यू आर ए सीधा साधा बच्चा. मैं एक एक करके बता देता हूँ. साबुन जब बेचते हैं तो माधुरी दीक्षित आती है, दिखाती है जी देखो मेरी त्वचा कैसे गोरी हो गई. ये सारी आती हैं, आजकल की एक्ट्रेसेस आती हैं. जस्ट बिकॉज वहाँ पे माधुरी दीक्षित आई और साबुन आया तो लोग, तुमने बोला ना साबुन का 10 रुपये बेच दो ना, मर्सिडीज़ क्यों दिखा रहे हो भाई. मर्सिडीज़ से बड़ी चीज़ दिखाई है माधुरी दीक्षित, जो एक मर्सिडीज़ हर साल खरीद सकती है, हर महीने खरीद सकती है. मेकिंग सेंस, इसमें कोई शक नहीं है. वो कह रहे हैं तो माधुरी दीक्षित बन जाओगे. देखिए एडवर्टाइजमेंट है ये. आप इसको देख के अब ये ना कहो कि गलत है. मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स को समझा रहा हूँ. देखिए इसको देख के मत कहो गलत क्या है, ठीक है, उसकी परख करना सीखो. अरे BMW दिखा रहा लगता गलत है इसका मतलब, ऐसे नहीं होता. मर्सिडीज दिखा रहा, ओ माय गॉड मर्सिडीज दिखा दी इसने अपनी, ये गलत नहीं होता ब्रदर. ये बात आपको समझनी है कि ये गलत नहीं है. ये मेरे व्यूअर्स को ये बात समझनी है कि ये गलत नहीं होता. इन जन आप, मैं नहीं कहता कि क्योंकि BMW मर्सिडीज दिखा रहा है तो उसके पीछे चले आओ. मैं ये भी नहीं कह रहा कि BMW मर्सिडीज नहीं दिखा रहा तो बहुत अच्छा इंसान है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी बुद्धि यूज़ करना करो. अपनी बुद्धि यूज़ करो. ये कोई मतलब नहीं हुआ. इस संदीप लो आईक्यू इडियट के पीछे अपने दिमाग मत खराब करो. ये सामने सामने यहीं से पता चल रहा है कि इज ए लो आईक्यू इडियट. आज ही इसका चैनल अनसब्सक्राइब करके निकल लो यहाँ से. ये बंदा बेवकूफ़ है. ये आप लोगों को भड़का रहा है. आपको असली गाइडेंस देने की बजाय मैंने तो आपको बता दिया कि इतनी बात से बेटे पता नहीं चलता कि ये गलत है या ठीक है. इस बात को समझो. इतनी बात से कुछ नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. दैट इज द ट्रूथ. कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ये बात देखो खत्म होगी इस लड़की की. और मैंने अपनी तरफ से आंसर दे दिया और इस बंदे ने कोई एनालिसिस नहीं किया, कुछ नहीं इसने बोला. ये क्या करता है, एक ना ग्रुप साइकोलॉजी होती है. ग्रुप में 5 लोग बैठे हैं. ग्रुप 1 मेंबर नंबर 1 ने बोला है गलत, वो है ये गलत है. तो 2 3 4 5 का फर्ज बंदा, अगर वो गलत है तो उसको, अगर वो ठीक है तो उसको गलत बोलें, उसको ठीक बोलें और कहें नहीं गलत नहीं है ये. लेकिन एक सर्टेन ग्रुप डायनामिक्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें क्या होता है, 3 बंदों ने बोला गलत है, बाकी 2 भी बोलने लग जाएंगे हाँ यही गलत है, यही गलत है, ये बोलो 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 सारे. ये उस तरह का बंदा है जो मेरे को, ये गॉसिपिंग काइंड्स पीपल, ये चुगलखोर टाइप लोग होते हैं जिनसे मुझे बहुत नफरत है. अपना दिमाग तो यूज़ करना ही नहीं है. जस्ट बिकॉज जो ग्रुप कह रहा है हमें उसके साथ चलना है, ऐसे लोगों से मैं सख्त नफरत करता हूँ. अपनी बुद्धि तो यूज़ करनी ही नहीं है. ये बुद्धि यूज ना कर, मतलब कहने मतलब कि यही चीज उनमें प्रेवलेंट है, दैट दे शुड बी सेइंग द सेम थिंग्स एज द अदर ग्रुप मेंबर्स आर सेइंग. एंड दैट्स जस्ट लो आईक्यू. एंड किड्स,
he is asking you to subscribe to that, and he is that. He will always, you will see, he will create a consensus among the group and then say this is the right thing to do, rather than telling everybody that this is the wrong thing or this is the right thing. He will never analyze properly. Let's show. I'll show you. First of all, you see that girl's video. That girl's question, whatever the girl was saying, that was never answered properly. Can you notice that? कि ऐसा कभी था ही नहीं, ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है, ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। आगे एक बंदा जो बड़ी सही बात बोल रहा है, अब देखना क्या होता है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या है अपना प्रोडक्ट बेचने में? वेरी गुड पॉइंट, कि इसमें गलत क्या है? कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है? देखो, ये वेरी गुड पॉइंट ऐसे बोलता है, ये ना लो आईक्यू लोग होते हैं ना, कई बार दे कैन प्ले अलोंग। ये वैसे ही प्ले अलोंग करता है, ये वैसे ही प्ले अलोंग करता है। वेरी गुड, मैं लॉजिकल बात बोलूँगा, अभी लॉजिकली ट्रीट करूँगा। देखते हैं कितना लॉजिकली ट्रीट करता है। अभी बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, लेट अस सी कितना लॉजिकली ट्रीट करता है सब्जेक्ट को। ठीक है ना। अब बोला ना किसने क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन यू कैन से मेरी तरफ से भी है कि भाई हर कोई बंदा अपनी तिगड़म लगा के चीज़ें बेचता है। 50,000 की क्या 50 लाख की भी बेचता है, राइट। वही मर्सिडीज़ है, गाड़ी है, पॉइंट ए से पॉइंट भी लेके जाती है। तुम कौन होते कहने वाले कि भाई तू 40,000 50,000 की मर्सिडीज़ डॉलर की मर्सिडीज़ मत भेज, तू 16,000 की भेज जितने की टोयोटा आती है। तुम कौन होते कहने वाले कि तुम यार ये मैकलैरन यार 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख की बेचते हो। वाई डोंट यू सेल इट फॉर द प्राइस ऑफ फरारी 250,000 और सो, राइट। मतलब द पॉइंट इज कि ये जो किसी का चीज़ का प्राइस है, किसी को कोई उसको कैसे एडवर्टाइज कर रहा है, कि उसको उसके सारे गुड पॉइंट्स है कैसे बता रहा है, ये तिगड़ में लगा रहा है हर कोई। दिस इज़ वैलिड थिंग, ये कोई गलत नहीं होता। आप अपनी बुद्धि यूज़ करना सीखो, आप गलत और सही की पहचान करना सीखो। अभी देखते हैं आप लोगों को क्या सिखाता है गलत और सही की पहचान। लेट अस सी। ये सही है सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है, और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है, और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते हैं सेमिनार में। मैं खुद ने देखो बातें देखो, बच्चे मेरी बात सुनो मेरे ब्रदर। 18 से 25 के लोगों को लेके जाना कोई बुराई नहीं है। आप इम्प्रेशनेबल हो, शायद आप ये कहना चाह रहे हो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। 18 के बाद बंदा बालिग है, और ये सिर्फ बायोलॉजी भी कहती है और यही चीज़ अपना लॉ भी कहता है। तो इट्स ओके। अजीब किस्म का म्यूज़िक चल रहा होता है, इट्स ओके, इट्स ओके। संदीप महेश्वरी के ही वीडियोस में कई बार अजीब तरह का कोई पीछे म्यूज़िक चल रहा हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? ये क्या बोल रहे हो आप? ठीक है ना। अब देखते हैं आप लॉजिकली क्या बोलते हैं। मैं संदीप की जगह आपको आंसर दे रहा हूँ, जरा आप सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स, इसके पीछे मेरा एक सेंट्रल पॉइंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर इन स्टाफिंग, मेरे साथ एक्चुअली कोर फ्रॉड हुआ था, पूरा धोखा दिया था बंदे ने, जो मेरा पार्टनर था। यस, मेरा हमेशा से आप लोगों को रहा है कि जब फर्स्ट टाइम आप बिज़नेस करोगे तो पहले 6 महीने 1 साल में आपके साथ धोखा होगा। आपने धोखे से रुकना नहीं है कभी भी। ये मेरा एक बड़ा कोर प्रिंसिपल है जो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको समझो। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बंदे ने अपनी चीज़ आपको चिपका दी। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक होटल में गया था, $1200 पर डे मैंने उसका किराया दिया है। अब मुझे वो चीज़ तो नहीं लगी, $300 वाले में भी वही मुझे वैसा सही लगा। 4 गुना वाली कोई बात नहीं थी, तो मैं लड़ने लग जाऊँ? मेरे व्यूअर्स को मैं सिखाता हूँ कि लड़ना झगड़ना बंद करो। फोकस ऑन मेकिंग $12 मिलियन, उस पर फोकस करो। अब तुमने एक चीज़ खरीदी, वो चीज़ ठीक नहीं निकली। मैं नहीं कह रहा कि वो चीज़ ठीक नहीं थी, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मैं सिर्फ एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन है, ये फील करना स्कैम हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। ये धोखा होने वाली जो फीलिंग है ना, इसको कोई बंदा और फ्यूल कर रहा है तो उसको आप पहचानो, और दूसरा इस फीलिंग को आप जरा थोड़ा कंट्रोल में रखो। इससे क्या होता है कि आपकी 18 से 25 वाली जो अपनी लाइफ है ना, इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर दोगे कि मेरे साथ धोखा हो रहा है जी, मेरे साथ धोखा कर दिया, कंपनी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और ये कंपनी कितनी फ्रॉड है, अरे ये कितना फ्रॉड है। ठीक है ना, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेट्स कीप गोइंग। संदीप भाई को जरा एनालाइज करते हैं, दिस लो IQ इडियट, इसको जरा एनालाइज करते हैं। खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में, और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई नहीं सर सबसे पहले मैं ये देखो, ये संदीप महेश्वरी द लो IQ इडियट है, बोलता है आई गाड़ी आई। तेरे कौन सा उससे आई? तेरे सेमिनार को अटेंड करने से क्या आई गाड़ी? बता आई। ब्रदर, रिजल्ट नहीं आया, उसका आप में कमी हो। मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ, अगर 100 लोगों का आप कोर्स देखो तो 10 ही सक्सेसफुल होंगे। इस पर वैसे ही ऑड्स ही होते हैं, क्योंकि बाकी 90 तो वेस्टफुल है ना, उन्होंने कभी मेहनत करनी नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ।
दुनिया आधी इसलिए पीछे रह जाती है। बेसिक हार्डवर्क, बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ आप काम करोगे, आप गलत नहीं हो सकते। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि आपको क्या काम करना है जिससे आप गलत नहीं जा सकते। 10 साल में 10 करोड़ तक 10 करोड़ की वैल्यूएशन तक, नेटवर्थ तक पहुंच जाओगे। इतना आसान है इंडिया के अंदर, बहुत आसान है। किसी भी आईडी को पकड़ के इंडिया में आप काम कर सकते हो। वो बात की बात है, वो सब तो ये बता नहीं रहा, वो आपको बता रहा है, भड़का रहा है, भड़का रहा है। ये देखो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, तुम्हारे से गलत हुआ है, तुम्हारे से गलत हुआ है, राइट। गाड़ी आई नहीं आई ना, इसको मतलब गलत हुआ है। ये जो माइंडसेट है रॉन्ग है। इसने जो भी बोला है ना, इससे इसका माइंडसेट झलकता है, इस बंदे का लो आईक्यू झलकता है। बच्चों, इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गाड़ी नहीं आई तो इसका मतलब गलत था वो बंदा। मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा लॉजिकली आंसर बता रहा हूँ। इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि गाड़ी नहीं आई, उसने कहा था गाड़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, और गाड़ी नहीं आई तो इसका मतलब गलत हो गया। ये बंदा ये ऐसी ऐसी बातें करता है, और लो आईक्यू है ना, इसलिए हमेशा ऐसी बातें करेगा। कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिड़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था, कंपनी का या उनका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का तो गलत था। आपने नाम तो नहीं लिया, और अगर नाम नहीं लिया है आपने, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं चिड़ूंगा। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इसमें मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। ब्रदर, आपने इतनी सिंपल सी बात नहीं बोली थी। आप जाके अपने वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे बड़ा यूट्यूबर ये है, वो है, और कितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, आपने नोट किया था? ये कितने लोगों ने हाथ खड़े किए? आपने सामने सामने जो डेटा है उसको आपने इग्नोर कर दिया। ब्रदर संदीप, तुम्हारा आईक्यू थोड़ा लो है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम सिर्फ क्या करो, सांठ गांठ बेस्ड, ग्रुपबाजी बेस्ड, चुगलीखोरी बेस्ड, बस आओ आके एक दूसरे के साथ चुगलियाँ करें, और ग्रुपबाजी बेस्ड एक ये करना चाहते हो, एंटरप्राइज बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तुम सिर्फ एक लो आईक्यू पर्सन हो। तुम कितना कुछ बेचते हो इन्हीं बेचारों को। मैंने तुम्हारे एक म्यूचुअल फंड वाला वीडियो देखा था, उस पर भी तुम्हारा मैं दूंगा जरूर रिएक्शन। ब्रदर, तुम क्या कुछ नहीं करते हो, क्या सोच रहे हो तुम? यू आर ओके? ये सब क्या लगा रखा है, राइट? सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। ब्रदर बच्चे देखो, छोटे भाई की तरह आपको समझाता हूँ। 100 रुपये की औकात है ना। अभी पिछली वीडियो में था कि चाचा ने बेचा। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो चाचा क्यों बेच रहा है, राइट? ये सब सोचना कि 50,000 की चीज़ नहीं है, ये 100 रुपये की औकात है, दिस इज़ नॉट राइट। व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे हो? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें उसने पहले प्राइस बताया था या बाद में, जब तुम्हारा क्रेडिट कार्ड आ गया चोरी से कर लिया उसने स्वाइप? झूठ नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, सीधी बात करनी है, सच बात करनी है। बिल्कुल क्लियर है ना? उसने पहले प्राइस बताया था, कोर्स के कंटेंट्स उसने दिए हुए हैं, आपने मांगे तो उसको आपको मिले ना। मुझे नहीं मालूम क्या प्रोसेस है वहाँ पे, आई एम श्योर अगर आप मांगेंगे आपको मिल जाते हैं। तो आपने वो सब अगर नहीं लिए तो गलतियाँ लिए, तो फिर आपने देखा क्यों नहीं? भाई समझो इस बात को। एक चीज़ आपने परचेज़ की है, बाद में जाके ये कह देना, बलवा कर देना ग्रुप में, मैं तो गलत हो गया, स्कैम हो गया। दिस इज़ नॉट राइट। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। यू आर ए यंग बॉय। 50,000 क्या 50 लाख ऐसे कमा सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। संदीप महेश्वरी की तरह ही थोड़ा सा कुछ, जितना भगवान ने इसको दिमाग दिया उतना ही लगा लो ना। छोटा बहुत एक छोटी मोटी एक 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 एक, एक छोटा मोटा तुम ही लेक्चर दे दो मोटिवेटिंग का, मोटिवेशनल का, उसी से बन सकते हैं। कोई ऐसी बात सकते हैं नहीं, ऐसे नहीं जुड़ी, बनेंगे, लेकिन बन तो सकते हैं ना यार। आप कोशिश करोगे तो कुछ बनेगा ना। जो बंदा बार बार फेल होके सक्सेस, मतलब कोशिश करता रहता है, वही सक्सेसफुल होता है। ये ऐसे नहीं होता। ये आप क्या लगा रखा है पर आप 50,000 के पीछे इतना पागल हुए पड़े हो। 100 रुपये की औकात है। हु आर यू टू जज? ब्रदर? बेटा आप कौन हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और संदीप देखो, एक आपको समझा भी नहीं रहा कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो 100 का है नहीं, अभी डिसाइड करेंगे, लेट्स सी। कंटेंट तो इसने देखे नहीं, संदीप ने देखे हैं तो फिर बता नहीं रहा कंटेंट के हिसाब से आंसर। अभी आई शो यू, वो तो आंसर लॉजिकली देगा नहीं। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा,
असली स्कैम ये है, बहुत लॉजिकल बात बोली है तूने, तू ऐसे तिरक के बोला जैसे पता नहीं कोई बड़ी लॉजिकल बात बोली है। लो IQ इडियट। हाउ इज़ इट? ये बोलना स्कैम है या जस्ट कहना कि भाई बस तुम, मैं तो नहीं पैसे दूंगा चाहे जो हो जाए, हाँ बट अगर तुम्हें ठीक लगता है तुम जाके किसी और को सेल कर दो, ये लो मेरा प्रोडक्ट, चाहे ये वाला प्रोडक्ट है चाहे दूसरा है चाहे जो मर्जी है। हाउ इज़ इट अ स्कैम? हाउ इज़ इट अ स्कैम? हाउ इज़ दिस अ स्कैम? अभी भी मान लो उसी प्रोडक्ट को भी बोलता हूँ, मैं तो नहीं दूंगा पर तुम ऐसा अगर उसको रीसेल कर दो, हाउ इज़ इट अ स्कैम? अब मुझे कुछ समझ नहीं की बात, हाउ इज़ इट अ स्कैम? लेट्स सी क्या बोलते हो तुम। इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर। नहीं है, ये भी ध्यान से समझ लेना। तो जेन्युइन और इनजेन्युइन का फ़र्क है ना अभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंसेस, लेकिन जेन्युइन और इनजेन्युइन का जो आप बोल रहे हो वो आपने कैसे डिसाइड कर लिया बैठे बैठे घर में? वो अपने घर में बैठे बैठे कैसे डिसाइड कर लिया कि वो इनजेन्युइन प्रोडक्ट है? मुझे तो ऐसे लगता है ये बंदा भी सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट के केस में लोगों को फंसाएगा। एक कप लेकर आते हो, ऐसा प्रोडक्ट है, सर्विस है, मैं चाय पिलाऊंगा आपको, सर्विस है भाई ना, प्रोडक्ट। चाय भी नहीं, छोड़ो, मैं आपको प्रोडक्ट मैं देखने के पैसे लूँगा, होती है भी, मैं बड़ी दुकान है मेरी, मैं अंदर आके कप को देखने के पैसे लूँगा, राइट? सर्विस है। किसी भी चीज़ की सर्विस हो सकती है। हॉरर वो होते हैं, वो क्या नाम है, मसाद, वो जो होता है मैडम तुसाद है म्यूज़ियम में, देखने के पैसे हैं जी, अंदर तो नहीं कुछ मिलेगा ना, देखने के पैसे मिलते हैं मूर्तियों, राइट? उनका फोटो खिंचवा लो, राइट? भाई सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट का डिफरेंस अब देखना, ये ऐसे बना देगा जैसे सर्विस देना पाप है, हर तरह की सर्विस खराब है, हर तरह की सर्विस खराब है, राइट? और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो गलत, ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो ठीक है, सर्विस है तो खराब है। लेट्स सी क्या होता है। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है, आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो ये काम करते हैं, कुछ नहीं बताएगा, ये लो IQ बंदा है और बार बार ये कह रहा ना सब लोगों को बोला। देखो बच्चों, मैं तो एक छोटा सा प्रिंसिपल, चोर की दाढ़ी में तिनका, नो। मैं आपको, आप जो इस प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं ना, ये काफ़ी, सॉरी टू से बट काफ़ी इंडियन साइकोलॉजी में घुस चुकी हुई बातें हैं, थोड़ी सी रॉन्ग है, ठीक है ना? इन सम कॉन्टेक्स्ट इट मे बी राइट ऑल्सो, बट जनरली स्पीकिंग ये रॉन्ग ही है। फंडा क्या है कि मैं आपको जो सिखाता हूँ तो असर्ट करना सीखो, असर्ट करना सीखो। अगर आपको वो बंदा बोलता है आपका प्रोडक्ट ख़राब है तो आप असर्ट करना सीखो, बोलना सीखो कि नहीं मेरा प्रोडक्ट ठीक है। कैसे ठीक है बताना सीखो, राइट? एक बंदा आगे कहता है आप फ्रॉड हो, आप बोलना सीखो कि नो आई एम नॉट फ्रॉड, यू आर फ्रॉड। ये बोलना आपको सीखना है बच्चों, ये कोई गलत स्किल नहीं है। तो अब आप कह रहे हो कि मैं अभी बोलूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है, सबसे बड़ा आदमी है इंडिया के अंदर, सारा दिन बोलता रहता है, वादे कर रहा है लोगों के साथ, वादे पूरे नहीं कर रहा, बहुत बड़ा आदमी, बस कितना बड़ा आदमी, सबसे बड़ा है वो, राइट? सबसे बड़ा आदमी है। अरे यार इट्स क्लियर किसके बारे में बात हो रही है। अगेन मैं, मतलब ऑब्वियसली मैं एम टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, लेकिन मैं मतलब मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ये नहीं मैं कह रहा कि वो ऐसे हैं, ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बोलूँ एक और बड़ा आदमी है, वो पागल सा है, उसको पता नहीं क्या बोलता रहता है, राइट? बड़ा सीनियर लीडर है, राइट? यंग है, 10-20 साल से एक्टिव है, राइट? सब उसको इडियट बोलते हैं, सबको पता है यार मैं किस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। यार तुम कैसे कह रहे हो? तुम जाके हिंट्स दे के, तुम्हें लगता है डेफेमेशन का केस नहीं बनता तुम्हारे ऊपर? तुम्हें ये लगता है, राइट? तुम्हें ये लगता है कि तुमने क्योंकि नाम नहीं लिया तो तुम बच गए, राइट? राइट? और क्योंकि तुमने नाम नहीं लिया तो तुम क्लियर हो? वाह यार, बड़ा तुमने मेरे बच्चों को सिखा रहे हो। मेरे बच्चों ये मत सीखो आप, ये गलत चीज़ सिखा रहा है आपको। आप सीखो कि कैसे रॉन्ग और राइट में फ़र्क जानना। अभी तक इसने कुछ बताया नहीं, अभी बताएगा, कह रहे ना बताऊंगा, अभी बताएगा, और उसके ऊपर ध्यान देते हैं अब, ठीक है? एक एक करके चलते हैं। एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 तारीख को 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया, 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस मैंने दिया था उसमें
उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर का नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे बोलते लास्ट में बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ हमें अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पे जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूंगा, अपनी लड़ाई में लड़ता रहूंगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा। जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे प्रीटी सैड। देखो बच्चे, आपने 50,000 का कोर्स लिया और 50,000 इन्वेस्ट किए, लाख रुपए का टोटल लॉस हो गया, ठीक है ना। इट इज़ वेरी सैड, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी सैड। लेकिन अगर आप ऐसे पूछें इन द बिग स्कीम ऑफ द थिंग्स, लाख रुपया कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लाख रुपया तो ब्रदर अगर आप काम करोगे तो एक दिन में कमा सकते हो, ठीक है ना। आप वही कैसे, अरे यार लाख रुपया क्या होता है, फाइवर और आपको कोई बना सकते हो, बहुत कुछ है, बड़े सारे काम आप करके आराम से लाख रुपए कमा सकते हो, उन पे ध्यान दो, ठीक है ना। इस बंदे ने, आप कह दें कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, ऐसी बातें बोलना आपको शोभा नहीं देता। सब कुछ नहीं उजड़ा, हाथ पैर हैं, आँखें हैं, एक छोटा सा जिस कंप्यूटर पे आपने डाला, इस लैपटॉप पे, जिस मोबाइल से आपने, इसी से आप काम करके बहुत कुछ कमा सकते हैं। भाई आगे बढ़ो, बहुत कुछ पॉसिबल है, कुछ नहीं उजड़ा। ऐसे सोचना कि मैं बर्बाद हो गया, ठीक है ना, क्यों हुआ, गलत हुआ है वो, ठीक है कि वो भी येट टू बी डिटर्मिन्ड ब्रदर। मैं नहीं भी कहूँगा कि वो गलत था, इसका मतलब यही, दैट विल बी वेरी लॉजिकल ऑफ मी टू से, जस्ट बिकॉज यू आर ए जेन्युइन गाय हु हैज़ बीन जेन्युइनली हर्ट, आई कैन फील इट। एंड जो आपके साथ हुआ ना हो किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ ना हो, एटलीस्ट जो आपने फील कर रहे हो वैसा कोई फील ना करे। बट मैं आपको उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए बोल भी रहा हूँ। जो हुआ है उसका भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जब मैं एनालिसिस करूँगा उसको पर्सनली मत लेना, समझना कि गलत और ठीक की पहचान करना सीखो बस, और उसको हम करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप मेरे वीडियोस में देखेंगे इस चीज़ का एनालिसिस होगा, तो इसलिए बी पेशेंट। उस वक्त आप पेशेंस मत लूज़ करना, ये मैं सोचना आपको गलत कह रहा हूँ। आई एम जेन्युइनली कंसर्न अबाउट योर फीलिंग्स, ठीक है ना। और उन्हीं को बस सिर्फ मद्देनजर रख के एक बात बोलता हूँ, इस तरह से फील करना मेरा सब उजड़ गया, भाई कुछ गलत स्टेप मत उठाओ। बहुत छोटी रकम होती है, लाख रुपये होते क्या हैं, कुछ भी नहीं होते, ठीक है ना। लाख रुपये कुछ भी नहीं होते, उसके कारण आप इतना दिल मत दुखा के बैठो, ठीक है, ठीक है। बाउंस बैक, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण आपका कोई इतना उजड़ गया। आपने ऐसे बोला उजड़ गया, उजड़ क्या उजड़ा, अभी आप सब कुछ तो आपके पास भगवान का दिया, कोई ऐसी बात, यूथ है। मैं आपको साफ बता देता हूँ, अगर भगवान मुझे आपकी सिचुएशन में डाल देना और आपकी उम्र दे दे, मैं विदिन 5 ईयर्स यहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। जस्ट एक ही चीज़ बोलूँगा, आपके पास वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, किसी के पास है, संदीप के पास भी नहीं है, वो चीज़ है, ठीक है। अपनी जो नियामतें हैं भगवान ने आपको जो दी हैं उनको पहचानो, जो दुआएं आपको दी हैं उनको पहचानो, जो आपको यूथ दिया है। थोड़ा बहुत आइडियाज़ की कमी है, वही है मेरे पास। अगेन अगर मेरे को तो आपकी उम्र मिल जाए, आपकी जवानी मिल जाए, और हाँ पर मेरी जो नॉलेज है सारी मेरे साथ जाए, ये नहीं कि मैं छोटा हो गया तो मेरी उम्र भी वैसी हो जैसे मैं 22 की उम्र में, आप शायद 21-22 साल के बच्चे हो, तो 21-22 साल की मुझे उम्र हो जाए और मेरी जो सारी नॉलेज है और जो मेरी विजडम मेरे साथ पहुंच जाए, तो विदिन 5 ईयर्स वहाँ पहुंच जाऊँगा। सो ब्रदर प्लीज़, जो आपको पास है उसको पहचानना सीखो। वी हैव समथिंग दैट नोबडी हैज़, दैट सो मेनी पीपल डोंट हैव, आई मीन नॉट नोबडी, सो मेनी पीपल डोंट हैव, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है, और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं, जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा,
क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने आई एम सो सॉरी ब्रदर, आपके साथ ऐसा हुआ। स्पेशली मैं इसलिए सॉरी फील कर रहा हूँ कि जब मैं बातें करूँगा शायद विवेक बिंद्रा आपको ऐसे लगे मैं विवेक बिंद्रा की फेवर में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं तो सिर्फ एक एनालिसिस करूँगा। लेकिन जो बंदा आपका जिस वीडियो में मैंने आपका वीडियो देखा है कि संदीप लो IQ इडियट के वीडियो में मैंने आपका वीडियो देखा है, ये बिल्कुल तो इसके कारण भी आपको लग सकता है कि मैं आपकी फेवर में नहीं हूँ, बट एक्चुअली मैं आपकी फेवर में हूँ। और मुझे ऐसे फील होता है कि जो सुसाइडल थाट्स है ना, मेरे को इसी से डर लगता है। दिस इज़ सो रॉन्ग। बिल्कुल नहीं आपने सुसाइडल थाट लेनी। 50,000 ज़्यादा रखें मत। इसको प्रूव करने के लिए आप एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है उसके अंदर, आप ऐसे प्रूव करने के लिए चाहे वो बड़ी थी छोटी थी, जस्ट प्रूव करने के लिए कई बार उस तरह की चीज़ों को हार्बर भी कर लेते हो। उसको मत करो, ऐसे मत सोचो। क्या क्या लगा रखा है सुसाइड करना? नहीं। इफ़ यू रियली बिलीव सो कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं 50,000 मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये सुसाइड वाली बात से अजीब लगा। छोटे भाई हो यार हमारे, क्या सुसाइड वगैरह लगा रखा है? सुसाइड थोड़ी करेंगे यार, बाउंस बैक करो। बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। मैं फिर कहता हूँ, मुझे तुम्हारी जितनी उम्र मिल जाए, विद ऑल माई विजडम एंड नॉलेज दैट आई हैव नाउ, मैं सिर्फ 5 साल में वापस यहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं हूँ। इट हैज़ टेकन मी 20 ईयर्स। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपने घर वालों की तरफ देखो, आपको ईश्वर के सामने बैठो, आपको एक शक्ति मिलेगी। ठीक है ना, अपनी मम्मी डैडी हैं आपके, उनका सहारा बनना है भी आपको। उनको जिन्होंने आपको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, आपकी उनकी तरफ जिम्मेदारियाँ हैं, घर वालों की तरफ, भाइयों बहनों की तरफ। ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स को हार्बर करना बंद करो, ऐसे मत सोचो। ओके, रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है। और ऐसी एक दो नहीं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों पर क्या बीत रही है। और ऐसी एक दो नहीं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के YouTube पे सर्च कर सकते हैं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहाँ पर आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है। तो यार बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पहले जो आपने दो वीडियो उनका तो एनालिसिस करके उनके सामने रख दो यार। ये संदीप लो IQ इडियट से मुझे यही उम्मीद है, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आप लोगों को भड़काएगा। आप लोग जो चीज़ सुनना चाहते हो सुना के आपको खुश कर देगा। एक बंदा रो के कह रहा मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा तो जी ये नुकसान हो गया, हाँ तेरा नुकसान हुआ है, तेरा नुकसान हुआ, ये करेगा। देखना, मैं सॉरी यार, सुसाइड वाली बात से मैं भी थोड़ा सा ज़रा मतलब आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ अ लिटिल बिट हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा सा मूव टेकन बिट इमोशनली, बट फिर भी चली, लेट्स कीप गोइंग। ठीक है ना, अब इसकी ज़रा बातें सुनते हैं लो IQ की। लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये करने की कोशिश कर रहा है ना, कैरेक्टर असैसिनेशन। जो लो IQ लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं होता, उनको लॉजिकली तो कुछ प्रूव कर नहीं पा रहा है ना, अभी करेगा, लेट्स सी क्या है। लेकिन इधर उधर की बातें करके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चों को पता है क्या चीज़ है? इंडिया में एक बड़ी कॉमन सेंटिमेंट है, एक लड़की का जो बिल्कुल निर्दोष थी, उसका मतलब उसके साथ लेट्स से कुछ कोई ज़बरदस्ती कर लेता है, तो नेता लोग क्या करते हैं, बाद में उसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करने लग जाते हैं टू प्रूव दैट दे आर रॉन्ग। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन का जो माइंडसेट है ना इंडिया का, काफ़ी लोगों का, काफ़ी यूथ का होता है, क्योंकि आपको बताया नहीं है, किसने आपको बताया नहीं कि गलत है। दिस इज इलॉजिकल। आप मुद्दे की ऊपर बात करो ना, आप उसके कैरेक्टर को असैसिनेट क्यों करते हो? चलिए, ये हो गया, बिल्कुल गलत अप्रोच थी, वहाँ हो गया। अब डॉक्टर की डिग्री पे आ जाते हैं। आगे जाके खुद ही बता रहे हैं कि वो डॉक्टर की डिग्री श्रीलंका की बोनाफाइड यूनिवर्सिटी ने दी है। इफ़ इट इज़ रॉन्ग तो गवर्नमेंट रोकेगी, लॉ बनाएगी। इफ़ इट इज़ नॉट रॉन्ग तो देन इट्स ऑल लीगल। PhD डिग्री अगर मैंने एक बोनाफाइड वे में ली है, तो हाउ इज़ इट राइट, हाउ इट इज़ रॉन्ग? ये जिसको समझ में आ रही है बात ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रही वो रॉन्ग है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है। अगर वो लीगल है, जो उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है, वो एक रियल डिग्री है और रियली अलाउड है, और उन्होंने जाके ली है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनका डॉक्टर लगाना, इसमें क्या गलती है?
यही संदीप महेश्वरी की गलती, यही ये लो आईक्यू है। ये सिर्फ गैंगबाजी में एक एक प्रोपेगेंडा करने के लिए बिल्कुल यूज होता है। गलत है, देखो ये गलत है, देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है संदीप लो आईक्यू इडियट। मेरे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स स्मार्ट होते जा रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बातों में नहीं आना इतनी बातों से। स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में पीएचडी वाली बात में भी तुझे यही बोलना चाहिए था संदीप लो आईक्यू इडियट। पीएचडी वाली बात में तो कंट्री का लॉ क्या कहता है। हर कंट्री के लॉ में श्रीलंका की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना अलाउड है, और उसके बाद वो डॉक्टरेट की डिग्री है, और वो चाहे 50 में मिले चाहे 50 लाख में मिले, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। दैट इज़ अगेन इफ़ इट इज़ लीगल देन दैट्स फाइन। सब कुछ ये करेक्ट है, समझ में आ रहा है। ये चीज़, ये जो आपने रूल लगाया ना अभी, पाइथागोरस थ्योरम तब लगानी चाहिए थी जब लगानी होती है। ये जो रूल है आपको तब लगाना चाहिए था जब लगानी थी। अभी भी लगा रहे हो, देखते हैं कैसे लगाते हो। लेट्स सी, अब देखते हो तुम क्या कहते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वहां पे जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस है। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या, कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो, तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला, 30,000, 70,000 किसको मिला, कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है, और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं। अभी खुद ही बताएगा कि कैसे इस चीज़ को लेजिटिमेटली करते हैं कई लोग, खुद ही बताएगा। तो थोड़ा वीडियो पहले मैंने देखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा पता है कि अभी खुद बताएगा। बता अभी, बता 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 बता। या भाग जाती है पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स है वो जेल में है। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं। डेफेमेशन वाले लोग भी जेल में जाते हैं। जेल में तो भाई तू भी जा सकता है, जो हाथों के पीछे पड़ा हुआ है, तू भी पड़ा हुआ है। वो तेरे पीछे इसलिए पड़ा है बिकॉज यू अपलोडेड अ वीडियो, यू पब्लिश्ड अ वीडियो। तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? लेट्स सी। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है, इलीगल है? हो गया ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप, ये लॉ में चाहे लूपहोल है चाहे ये लूपहोल नहीं है, मेरे बच्चों, लॉ में लूपहोल को यूटिलाइज करके टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले ने बहुत कुछ कर रखा है, इन्फोसिस वाले ने बहुत कुछ कर रखा है। लॉ के लूपहोल्स को यूज़ करके विप्रो वाले ने बहुत कुछ कर रखा है। लॉ के लूपहोल्स को यूज़ करके बिरला सॉफ्ट ने बहुत कुछ कर रखा है। आईटी स्टाफिंग की, आईटी सर्विसेज की बहुत सारी कंपनीज ने बहुत कुछ कर रखा है। मेरे भाई, लॉ के लूपहोल को यूटिलाइज करके अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट बेच रहा है, खुद बोल रहा है, तो वो रॉन्ग नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। तुमने इंटेंशन से स्टार्ट किया, तुम्हें क्या पता इंटेंशन खराब है कि गलत है। अगर एक बंदा 50 रुपये का प्रोफेसर हो, तुम्हें कैसे पता कह रहे हो 50 रुपये का प्रोडक्ट है। एक एक करके मैं सारी बातों को डिबंक करता हूँ। आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। लॉ का लीगल लूप होल अगर उसमें लिखा है कि डोर से जाना अलाउड नहीं है और खिड़की से जाना अलाउड है, मैं तुम्हारे लॉजिक की बात कर रहा हूँ ब्रदर, ठीक है, लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं, लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूँ जो तुमने लॉजिक दिया। अगर लॉ में ये लिखा है अगर 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 अगर, वैसे लॉ इस तरह से नहीं बने हुए, बड़े ज़्यादा डिटेल में लिखा होता है, चलिए, पर अगर लिखा है तो अगर, तो फिर वो
अलाउड है। यस, बच्चों, लॉ को एनालाइज करना एक आपका बहुत कोर स्किल होने वाला है, ठीक है ना। अगर आपने अमेरिका में राइज करना है या इंडिया में राइज करना है, लॉ को स्टडी करके उसको समझना सीखो। मैं नहीं कहता उसके लूप होल का, अगर उसके अंदर लूप होल्स हैं, सब लोग बी स्मार्ट, डोंट थिंक ऑफ समथिंग एज ए लूप होल एंड देन स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इट। हु नोज वो लूप होल नहीं है, हो सकता है वो किसी और जगह पे लिखा हुआ है कि रॉन्ग है, तो बी स्मार्ट। पर अगर एक लूप होल है, एस्टेब्लिश्ड है कि ऐसे करना अलाउड है, तो व्हाई डोंट ही डू इट। इंडिया, याद रखना कि लूप होल के साथ साथ अक्सर बहुत सारे और छोटे छोटे कहीं और क्लॉजेस लिखे रहते हैं, इसके कारण वो लूप होल नहीं होता। तो इसलिए बी स्मार्ट, डोंट जस्ट गेट इनटू अ रॉन्ग एरिया। मैं नहीं कह रहा करने लग जाओ जैसे लूप होल पता चले, हो सकता है आपकी नॉलेज कम हो। ऑलवेज चैलेंज योर नॉलेज व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग अ लूप होल, ठीक है। लेकिन अगर वो 100% इस्टेब्लिश्ड है कि लॉ के अंदर के हिसाब से वो डोर लिखा है लेकिन विंडो कहीं नहीं लिखा है, तो विंडो से जाना सीखो। ये कोई गलत चीज़ नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम्पल में बड़े कॉमन सेंस है ना, डोर भी लिखा होगा, विंडो भी लिखा होगा, आगे पीछे सब जगह से लिखा होगा, व्हाई नॉट, राइट। पर अगर मान लो लिखा हुआ है कि दीवार तोड़ के जाना अलाउड है, वो भी लिखा होगा, क्यों नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि दीवार के बाहर तुमने सामान पड़ा उसको लेके जा सकते हो, एंड दैट इज नॉट कंसिडर चोरी, तो वो फिर देखो आप, लूप होल्स जरूर लिखे होते हैं, ऐसी सिचुएशंस बड़ी बार होती हैं, एंड देन इट्स योर्स फॉर टेकिंग। लेट से वो घर की बिल्डिंग से बाहर है लेकिन उसके अंदर है, घर की जो प्लॉट की बाउंड्री उसके अंदर पड़ा है, फिर वो क्या माना जाएगा। अमेरिका में अगर आपके घर के बिल्कुल सामने रोड साइड पे पड़ा है ना, तो इट्स फॉर अप फॉर ग्रैब्स। डू यू नो दिस? यस। 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 मैंने एक रूल बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए। ये क्या बोल रही यार, इसको क्या पता रूल कैसे लिखे होते हैं। अमेरिका में रहोगे तो आपको रूल्स की बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत पता चलेगी, और उसके अंदर कई बार लूप होल्स भी होते हैं। और अगर एक लूप होल है, टैक्स लूप होल है, जैसे ट्रंप है, ही पेज वेरी लेस टैक्सेस, जेफ बेजोस पेज वेरी लेस टैक्सेस। कैसे करते हैं, इसको सीखो। ये क्या लूप होल यूज कर रहे हैं, इसको सीखो और उस लूप होल्स को यूज करना सीखो। Be careful whenever you are in the loophole business. There may be some other place where it's written that this is not a loophole, this is actually, there's a rule against it. So then just be smart. But then if it's a genuinely established thing that's a loophole and your IQ says it's a loophole, then you go utilize it. Why not? That's how Jeff Bezos pays taxes on only 80K, right? So I don't think ये बंदा गलत बता रहा है आपको। मेरे ख्याल से बंदा आपको भड़काने के लिए ना ऐसे ऐसे कॉमन सेंस वाले भाषण दे ही जा रहा है, जिससे कि थोड़ा सा मतलब कि वैसा भड़क जाएं, लेकिन कोई काम की बात ना बस बता रहा, कोई काम की बात नहीं बता रहा। लेट्स कंटिन्यू। Income under such schemes majorly comes from enrolling more and more members from whom hefty subscription fees are taken, rather than from the sale of products they offer. तो आरबीआई का कहना है, मतलब देखना ये है, मेंबरशिप से होना चाहिए, सेल से नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ा है इसने, पढ़ा है इसने, खुद ही पढ़ा है, इस लो IQ इडियट ने अभी पढ़ा है। क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये सिखा रहे हैं 10 दिन का MBA। ज्यादा है। प्रोडक्ट income under such schemes majorly comes from enrolling more and more members from whom hefty subscription fees are taken, rather than from the sale of products they offer. तो ये आरबीआई का कहना है, मतलब IBM में कहीं नहीं बोला कि वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, सब क्या बोला, अभी देख ले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये बहुत ज्यादा है। अब आपको बहुत मजेदार बात, वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है, ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। संदीप लो IQ इडियट, इस क्वेश्चन का जो तूने भी रूल पढ़ा उससे क्या लेना देना है, जरा बताएगा। तुम कहना क्या चाहते हो, हैं क्या कहना चाहते हो। इस क्वेश्चन का जो तुम लोगों से पूछ रहे हो, जो तुमने भी रूल पढ़ा है, उससे क्या लेना देना है मेरे भाई, क्या लेना देना है। ओह माय गॉड। अब आपको बहुत मजेदार बात बताता हूं, बताओ। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का MBA। 10 दिन में कौन सा MBA होता है, मतलब इस हिसाब से IIM और ये जितने टॉप MBA कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी। 4 साल में एक इंजीनियर बनता है, मैं खुद बना इसी तरह से। एपटेक वाले 6 महीने में कहते हैं तुम्हें जॉब लग जाएगी, कोर्स कर लो। ठीक है, 10 दिन का नहीं है, 6 महीने का है। कैसे कह रहे हैं, ये सोचना कि 10 दिन में MBA नहीं हो सकती, मैं क्या बोलूँ।
जिसकी लाइफ चेंज समझदार हो, 10 दिन में भी 10 घंटे में भी हो सकती है MBA। सो इसलिए दिमाग से निकाल दो, राइट। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि 10 दिन में MBA नहीं हो सकती। ये सब क्या मतलब है? दिस इज इलॉजिकल, राइट देयर, इट्स इलॉजिकल। हाउ इज इट सो रॉन्ग? क्यों नहीं हो सकती? और ये MBA है, ये वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको किसने बोला है? किसने बोला है आपको? हु नोस क्या है? आप क्या बोली जा रहे हो? लेट्स कंटिन्यू एनालिसिस। और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए। और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। अभी बेवकूफ क्या बोली जा रहा है? 20,000 में अगर ये बच्चों ने कभी नहीं खरीदी तो इसमें क्या बड़ी बात होगी? हाउ इज इट इवन रिलेटेड टू द टॉपिक? तू कहना चाह रहा है कि उसने तेरे को बोला कि तू 20,000 की इमेज बेचता है। तू कह रहा है कि मैं किसको बेचता हूँ? तुम्हें नहीं बेचता, उसको गरीबों को नहीं बेचता, अमीरों को बेचता हूँ, कंपनियों को बेचता हूँ। तू उनकी कंपनियों का भी बता रहा है कि कैसे उनका फ़ायदा होता है। ये क्या है? एंड देन तू उसको बोल रहा है ये बिजनेस है। ये क्या लॉजिक, क्या हुआ? ये क्या लॉजिक है यार? क्या बोलना चाह रहा है यार तू? क्वेश्चन सिंपल है, तू भी तो बेचता है 20,000 की चीज़। मैंने 50,000 का कोर्स बेच दिया तो क्या हो गया? मेरे 50,000 का कोर्स गरीब ने खरीदा, अमीर ने खरीदा, अंबानी ने खरीदा, क्या फ़र्क पड़ता है? और तेरा 20,000 की जो इमेज है, ये तेरी ये फुद्दू सी इमेज है, बेवकूफ़ों वाली जो इमेज है, अगर ये अंबानी ने खरीदी या नहीं खरीदी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तू बेच रहा है ना 20,000 का प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू 20,000 की है, तूने बनाया इमेज से, सिर्फ इमेज 20,000 की बेच रहा है। एक 2 मिनट की, मेरे 2 मिनट के वीडियो की कीमत है 200 रुपये भी नहीं है। अमिताभ बच्चन की 2 मिनट की वीडियो की कीमत है 2 करोड़ या मे बी 20 करोड़। तुझे सिंपल से फंडा बता रहा है कि वो 50,000 का कोर्स बेच रहा है, तो दैट इज द राइट, तो दैट्स हिज प्राइस। यू आर सेंडिंग 20,000 में, तुम सेलिंग 20,000 में एक इमेज, तो दैट्स योर प्राइस। तुझे नहीं समझ में आ रहा क्या? हाउ इज दिस अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कि मेरी इमेज तो यार अंबानी खरीद रहा है पर तेरी इमेज तो गरीब खरीद रहा है? हाउ इज दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट? Mr. Sandeep, low IQ idiot. Now you know why I call you Sandeep low IQ idiot, because you are a fucking low IQ. देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। द रिजर्व बैंक हैज आल्सो सेड, अब देख लेते हैं शायद अब बोलेगा कोई लॉजिकल बात अपनी तरफ से, that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police. ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ, अरे भाई गलत हुआ है तो लॉन्च करने, इसमें क्या बड़ी बात है? ये बता कि गलत क्या है। इतना एम्फेसिस करके देखो जी गलत हो तो लॉन्च करनी है कंप्लीट। मैं नहीं कह रहा सर भी कह भैया, मैं पूछ रहा हूँ रॉन्ग कैसे है वो बता। तो पहले अभी तक तूने रॉन्ग कैसे है तो बता नहीं रहा तू। ये बता कि ये रॉन्ग कैसे है, मैं तो ये पूछ रहा हूं मेरे भाई, ये रॉन्ग कैसे है? ठीक है, हुआ है तो आपको क्या करना है? यू शुड इमीडिएटली लॉन्च अ कंप्लेंट विद द स्टेट पुलिस। एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नोटिफिकेशन खत्म होगी, बुद्धू बना रहे हैं तो लोग का था यार। इस लो आईक्यू इडियट को कौन सुनता है? मेरी समझ के बाहर है। इस जस्ट सो लो आईक्यू, एक इडियट है ये बंदा। क्या बोल रहा है? लॉन्च करो कंप्लीट, लॉन्च करो कंप्लीट। सेंसेशनल बातें कर करके ना लोगों को वो कर रहा है, सेंसेशनलाइज, लॉन्च करो। क्या स्टूपिड बंदा है। इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए जितनी भी एमएलएम स्कीम चल रही हैं, पिरामिड स्कीम चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। अब बताएं। मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है? ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट 13 पेज का होने से कुछ नहीं होता। तो ये लो आईक्यू इडियट, ये 13 पेज का है, बड़ा अच्छा डाकी तो पी लेंगे, ये सब बताना बंद कर। काम की बात बता कि गलत क्या किया है, गलत क्या किया है ये बता। गलत क्या किया है बस ये बता। 13 पेज का डॉक्यूमेंट, 13 पेज का, आरबीआई का
देखो आरबीआई का डॉक्यूमेंट लाए हूं, आरबीआई का तो 13 पेज का डॉक्यूमेंट, 13 पेज का। अरे यार गलत क्या किया है? ओके, लेट्स सी। hereby proposes to frame consumer protection direct selling rules 2021 2021 में आए थे। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं, इसलिए ये स्कैम इतने लोगों को पता ही नहीं। देखो लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? गलत क्या है? बता तो सही संदीप लो IQ इडियट, गलत क्या है? बता तो सही। आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। अरे भाई दुकान बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गलत क्या किया है? जल्दी जल्दी बता। गलत क्या किया है? जल्दी जल्दी बता। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं वो आपको बताता हूं, समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है? It has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment or enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them. सामने तो लिखा है कि तू डायरेक्ट तो रेम्युनरेशन लेगा मेंबरशिप बनने की, सामने तो बोल रहा है तू रेम्युनरेशन नहीं लेगा मेंबर बनने की, अगर एक्सेप्ट द सेल ऑफ दिस थिंग। अब देखें ये बंदा क्या बोलता है, ये लो IQ इडियट बोलता क्या, मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूं। वैसे तो सामने लिखा है, मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेस किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेस किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। ये सब RBI सर्कुलर में लिखा है, ये सब RBI सर्कुलर में लिखा है, ये लिखा हुआ है कि जो अभी आपने बोला ये लिखा हुआ है राइट देयर कि उसकी गुड्स ऑफ की जो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो डिसाइड करेगा जो परचेज कर रहा है। ये लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ है? बता, तूने जो पढ़ा उसमें तो नहीं था। गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू वो डिसाइड करेगा जो परचेज कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो दैट मीन्स इट्स द करेक्ट वैल्यू। ये कहाँ लिखा है? RBI के सर्कुलर में कहाँ लिखा है मिस्टर संदीप लो IQ इडियट? मिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर, तूने बता दिया, मुझे लगा अभी बता रहा है, बता। लेट्स सी तू क्या बताता है। buyback or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। बायबैक पॉलिसी गाइस उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ये बेवकूफ बना रहा आपका। मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं अब आपको। अनपैक्ड, अनपैक्ड, अगर अनपैक्ड है तो बाय बैक करना पड़ेगा। 21 का ईयर 2021 का रूल है, अनपैक्ड होनी चाहिए चीज। आपने अनपैक, ठीक है ना, सॉरी, टर्म्स मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। मिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर बायबैक or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant which are not unpacked। उनको अनपैक नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। मैं पैक कर लूँ उस कोट को, अनपैक कर लूँ, उसको यूज याज करूँ, 15 दिन के बाद आऊँ, 15 दिन पहनूँ, उसके बाद ऑफिस मैं पहुँच जाऊँ रिटेलर के पास, इसको रिटर्न करो। ये कहाँ की समझदारी है भाई? इट शुड नॉट बी अनपैक्ड, इट शुड नॉट बी अनपैक्ड। ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। अगर एक रिटेलर कहता है कि नहीं मैं 15 दिन तक अनपैक्ड वाली चीज भी ले लूंगा, दैट्स हिज प्रॉब्लम। लेकिन गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है वो ये कह रहा है कि बायबैक पॉलिसी जो होनी चाहिए वो नॉट अनपैक्ड गुड्स के ऊपर होनी चाहिए। आपने सर्विसेज ली, आपने कहा मैं क्लास लूंगा यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद आप गए, बोला कि यार मेरे को तो पता नहीं, समझ नहीं कुछ आया, मेरे को समझ कुछ नहीं आया, मैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मेरे पैसे दे दो मुझे वापस। भैया पूरा कोर्स ले लिया तुमने, सर्विस है ना यार, फ्रॉड तो है नहीं। ये भाई साहब जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, सामने सामने नॉट अनपैक्ड को ये
ध्यान नहीं दे रहा, तुम्हारे माप बना रहा है। बाय बैक पॉलिसी नहीं है, बाय बैक पॉलिसी नहीं, बाय बैक आफ्टर द यूज ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होता, बिफोर द यूज ऑफ द प्रोडक्ट होता है, इन स्पिरिट। एंड बेसिक प्रीमिस यही है कि अगर वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन उसको चेक करने के लिए फंक्शनल भी प्रॉब्लम स्टेट भी बताई हुई है कि वो अनपैड नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है, और ये बंदा उस पर ध्यान नहीं दे रहा। इलॉजिकल है ना। संदीप महेश्वरी, लो IQ, इलॉजिकल इडियट। अब सुनते हैं तो आगे क्या कहता है। वेंट एट रीजनेबल कमर्शियल टर्म्स, मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आपके किसी काम की नहीं है, विदाउट यूजिंग इट, मैंने अब ये यूज़ कर लिया 2 साल 4 साल, अब मेरे काम की नहीं है, अब ये रूल तो बताएगा नहीं, सामने लिखा भी है उसको भी इग्नोर कर रहा है। 4 रूल तो लो IQ है ना, इसको सेंसेशनलाइज करने के लिए उसे बोलना है अरे बायबैक होनी चाहिए, बायबैक कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, कुछ तो बता नहीं रहा, उस पर तो डिटेल में जा नहीं रहा, बात करते करते ऐसे इग्नोर कर रहा है इस बात को। पर जो रूल सामने लिखा है वो भी इसने इग्नोर कर दिया। वहाँ पे सामने कि ये संदीप लो IQ इडियट है। अब समझ में आया मैं इसे संदीप लो IQ इडियट क्यों बोलता हूँ। सामने ये इग्नोर कर रहा है जो लिखा हुआ है सामने। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना पैक्ड है। अब खुद बोल रहा है पैक्ड है, खुद बोला पैक्ड बोल रहा है ना, पैक्ड। भाई अगर अनपैक्ड है सर्विसेज, यूज हो गई हैं, फिर नहीं। कोर्स के स्टार्ट होने से पहले वो अनपैक्ड है, वो यूज सर्विस नहीं है। 2 क्लासेस लेने के बाद वो यूज्ड है। अगर एक कंपनी की पॉलिसी है तो बायबैक यहाँ पे नहीं होगा, प्रोरेट हो सकता है, लेकिन पूरा कोर्स लेने के बाद कोई आ रहा है, कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं सिर्फ रूल बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ और इस बंदे को एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा विवेक बिंद्रा ने गलत नहीं किया, ठीक किया। जितनी बात सामने आई है इस वीडियो में और पिछले वीडियो में, उसके हवाले से बोल रहा हूँ मैं सारी बात। सामने बोल रहा है पैक्ड है, और अगर वो अनपैक्ड है तो क्यों नहीं बता रहा लोगों को? फिर उसका बायबैक नहीं अलाउड होना चाहिए, तो बोल नहीं रहा, क्योंकि ऐसे बोलने से तो सेंसेशन खत्म हो जाएगी। इसने जो 50 लोगों का बेवकूफ़ बना रखा है, सामने गैंग बना रखा है, गैंग के अंदर और वो गलत है का बलवा किया हुआ है जो उसने, वो हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ों के ये महारथी हैं, आप लोगों का बेवकूफ़ बनाने की हैं। चाहे 50 रुपये कमा रहा है, वो भाई साहब जी 50,000 कमा रहे हैं, ये 50 रुपये भी डिजर्व नहीं करता। मुझे नहीं पता कितने कमा रहा है, पर ये कुछ नहीं डिजर्व करता, बिकॉज ये लो IQ इडियट है और सिर्फ तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है। और मेरा कंसर्न यहाँ पे यही है कि माय व्यूअर्स का, कि भैया तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। संदीप महेश्वरी ही इज जस्ट एन इडियट, डोंट फॉलो हिम, ही इज एन इडियट। कस्टमर का नुकसान हुआ, बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जाकर के किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूँ, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, कैसे कैसे मिस्टर संदीप लो IQ इडियट, कैसे? इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। बच्चों, आपके ताली बजाने से बड़ा दुख हुआ, क्या करें यार। आप लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए सारी दुनिया लगी है, देश लगी हुई है। लाइफ चेंजिंग बेसिक सी चीज़ों से आप ऐसे पैसे बना सकते हो, ऐसे। और ये बेवकूफ़ की बातों में आके स्कैम कर लगा रखा आप लोगों ने, राइट? सामने मैंने प्रूव किया है कि कुछ नहीं इसकी बात में लॉजिक, कोई इसकी बात में लॉजिक नहीं है। क्लियर टर्म्स को जहाँ पर क्लॉजेस की बात इसने इग्नोर किया तुम्हारे सामने, राइट? उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आकर के बीच में छलांग मारी है उन्होंने, जबरदस्ती। सेलिंग मींस रेकलेसली मिसरिप्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट। अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मींस रेकलेसली मिसरिप्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product, or providing information that makes the product appear to be something it is not.
मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से। बच्चों सॉरी बट आप लोग कोई ऐसा तो है नहीं कोई लीगल एक्सपर्ट हो, इसकी बातें सुन सुन के खुश हो जा रहे हो। ये हो रहा है सामने सामने, तो इसको कुछ एनालिसिस करना नहीं आ रहा, क्या करें। आप भी कोई ऐसा तो है नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, छोटे छोटे बच्चे हो, सोच रहे हो कि यहाँ पे बैठेंगे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बना के जाएंगे घर में। ये सब ड्रामा चल रहा है। समझना, a direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के अरे मेरे भाई ये बताओ वो स्पूरियस गुड कैसे है और वो डिफिशिएंट सर्विस कैसे है। मेरे भाई ये बता, डिफिशिएंट सर्विस कैसे है, स्पूरियस गुड कैसे है। वो लॉ है, वो लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया, वो बात कहाँ से आ गई, वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, किसी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया है कि मैं आपका खुद खत्म खून कर दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर वो रॉन्ग है तो वो नहीं अलाउड है, चाहे आप एग्रीमेंट पे साइन भी कर दो। एग्रीमेंट से इतना डरना नहीं चाहिए। अब वापस अपनी बात पे आते हैं भाई, ये तो बता दे स्पूरियस गुड कैसे है और डेफिशिएंट सर्विस कैसे है। तूने ये बताया अभी तक? तूने कोई किसी बंदे से कुछ पूछा इसके बारे में? तूने बोला कि अगर वो रीसेल करेंगे तो 5,000 का भी नहीं बिकेगा, 500 का भी नहीं बिकेगा, वो सब तूने पूछा, पर यार कैसे, क्या उसमें डिफिशिएंट सर्विस क्या है? सिर्फ इसलिए कि लोगों को पसंद नहीं आया, दैट्स द अल्टीमेट क्राइटेरिया। मुझे तेरा ये पसंद नहीं आ रहा, मैं तो मुझे पैसे वापस कर देगा सारे। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। ये तो बता दे डिफिशिएंट सर्विस कैसे है। ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत, द लॉ ऑफ द लैंड, तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक डेफिशिएंट सर्विसेज। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार छोटी सी वीडियो को देखो बड़े प्रोफेसर की। डिफिशिएंट सर्विस तो बताई नहीं इसने आपके सामने कैसे है, बस वो मान के चल रहा कि वो है। लोगों ने कहा मेरे को पसंद नहीं है, डिफिशिएंट है, तो हो गया। स्पूरियस गुड है, मैं प्रूव कर दूं मेरे को ही पसंद नहीं आया, ये तो स्पूरियस है, राइट? दैट्स रॉन्ग। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी। ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हां, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। तब नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं, 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए, एक बार समझ। देखिए ये वीडियोस बड़ा टेलिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे वीडियोस का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि ठीक उसने बीच का एक 10 सेकंड का वीडियो दिखा दिया कि वो सेइंग गारंटी। दूसरा मनी बैक गारंटी, सॉरी लो प्राइस गारंटी दी है इसने। लो प्राइस गारंटी गलत नहीं है, उसका अपना प्रोडक्ट है। मैं लो प्राइस गारंटी देता हूँ इस वॉर्न ब्लेजर पे। इससे का ये वॉर्न ब्लेजर तो है ही एक, ये तो मेरा ब्लेजर है ही एक, तो वही दे रहा है ना वो सर्विस, कोई और तो नहीं दे रहा ना। तो आप, ये बड़ा कॉमन चीज़ है, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है। बंदा कहता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। ये क्या करते हैं, कॉस्को वगैरह में एक प्रोडक्ट का, जैसे वही प्रोडक्ट टारगेट में बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट वॉलमार्ट में बेच रहे हैं, वो वहाँ पे क्या करेंगे, उसका मॉडल नंबर डिफरेंट डाल देंगे, तो वॉलमार्ट वाला लोएस्ट प्राइस गारंटी दे देगा, लेकिन वो एग्जैक्ट मॉडल नंबर तो कहीं और है ही नहीं। क्योंकि उसी एग्जांपल के तौर पे उसी क्लॉक का
वही सेम क्लॉक जो मैन्युफैक्चरर है वॉलमार्ट को डिफरेंट मॉडल नंबर से दे देगा। जैसे मान लो क्लॉक की कंपनी सिटीजन, तो वो वहाँ पे डिफरेंट मॉडल नंबर से दे देगा। वॉलमार्ट अपनी लोएस्ट प्राइस गारंटी देगा, टारगेट अपनी लोएस्ट प्राइस गारंटी देगा, लेकिन सेम एग्जैक्ट मॉडल नंबर तो कहीं और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये अब तुम इसको लॉ का लूप होल बोलो, या तुम इसे लीगल स्मार्ट बोलो, या तुम इसको बोलो कि जो है सो है। इफ यू कैनॉट यूज दिस टू योर एडवांटेज, टारगेट में वॉलमार्ट इज यूजिंग इट टू देयर एडवांटेज, यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। लेकिन ये बात समझने वाली है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, सॉरी, ये इलीगल नहीं है, ये फुल्ली लीगल है। ये मॉरल और इमोरल है कि नहीं, अप फॉर डिबेट, लेकिन ये सारी दुनिया करती है, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस करती हैं। बहुत होता है। लोएस्ट प्राइस गारंटी तो अगर उन्होंने दी है तो मुझे तो जहाँ तक पता है किसी और का कोर्स तो है ही नहीं, इन्हीं का कोर्स है, कोई स्टैंडर्ड कोर्स थोड़ी है कि कोई। तो फिर ये 100% मनी बैक गारंटी, और गारंटी देते हो कि 10 लाख कमाएंगे आप। एंड वो जो चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा सा वीडियो और सुनना पड़ेगा, देखने में एग्जैक्टली उसने बोला क्या है, क्योंकि उसने हो सकता है कोई डिस्क्लेमर उसके पहले बोल दिया हो। जैसे कि कई बार पूरी चीज़ बंदा बोलता है, डिस्क्लेमर यहाँ लिखा रहता है ना, हु नोस बाद में डिस्क्लेमर बोला हो, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। मिस्टर संदीप लो IQ इडियट, कुछ भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। उन्हें कोई नहीं अभी तक बात की है जिससे कि प्रूव हो जाए। की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं, करोड़ 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते, पहले तो जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले, ये सेंसेशनलाइज कर रहा है, लो IQ है ना, ये ऐसी चीज़ों में फंसा रहेगा। वो देश छोड़ के भाग गया नीरव मोदी, ये भी है नीरव मोदी है। अरे भाई कैसे कैसे, ये तो बता दे कैसे। मैं अभी तक तूने कुछ नहीं बताया कैसे। अब मैं तेरा वीडियो फॉरवर्ड कर करके करूँ, मेरे व्यूअर्स परेशान हो रहे हैं। कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा है। मैंने अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसी स्कैम होता है? मैंने तो नाम नहीं लिया, नाम ना लेने का बड़ा इसका लिखा है, नाम नहीं लिया मैंने। तो भैया विजय माल्या की पार्ट कर रहा है तू, क्या यार तू क्या स्टूपिड बंदा है, क्या बंदा है तू, लो IQ, जस्ट लोगों का बेवकूफ बना रहा है तू। सोसाइटी में और बैठ करके तमाशा ये लॉ को एक बार देखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ, जिससे जो ये स्कैम्स हो रहे हैं वो खत्म हो। बिकॉज मॉरली ये मतलब गलत है। जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं, एंड इससे हमारे देश का यूथ खत्म होता जा रहा है, जो इस देश को आगे लेके जाएगा। सो जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ। बच्ची इतना मत सोच, मैं सच में मतलब मैंने पूरी कमेंट्री किया काफ़ी ज़्यादा, दिस डजंट वारंट, बट क्या बोल रहे हो बच्चे, क्या है स्कैम्स घूम के चक्करों में जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करोगे, इतना टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट करोगे। मैं तुम्हें रियल वो बता रहा हूँ जो मैं जिन प्रिंसिपल में बिलीव करता हूँ, तुम्हारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। अपने यूथ को यूज़ करके आगे बढ़ाओ अपने आप को। मेकिंग सेंस हुआ है। एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, अगर के FIR करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले FIR नहीं तो उन्हें FIR हायर 500 करोड़ का स्कैम, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? चलो ये इसका सोल्यूशन आगे मेरे को नहीं लगता यहाँ पे इसने कुछ बताना आगे कोई काम की बात, ठीक है। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज रियली